बहुत साल पहले नेपाल के एक छोटे से गांव में केसर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण आदमी था, लेकिन उसके जीवन में एक गहरा रहस्य छिपा था। केसर अपनी पत्नी करुणा और बेटी सृष्टि के साथ एक छोटे से घर में रहता था। करुणा बहुत ही सुंदर थी, लेकिन गांव में कोई नहीं जानता था कि वह कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी। गांव में हर शनिवार एक बड़ा बाजार लगता था, जहां केसर की भी एक छोटी सी दुकान थी। वह दिन भर मेहनत करता और देर रात घर लौटता। उसकी मेहनत से परिवार का गुजारा चलता था। एक दिन जब केसर घर पहुंचा, तो उसकी बेटी दौड़ते हुए आई और बोली, पापा, मिठाई लाए हो। केसर ने मुस्कुराते हुए मिठाई दी और करुणा ने चाय बनाकर केसर को दी। करुणा अक्सर कुछ अजीब बातें करती, जैसे, हर दिन मिठाई लाते हो, इससे तो घर में कीड़े लग जाएंगे। तुम्हारे लिए भी कुछ सजने संवरने का सामान लेकर आई हूं। उस दिन केसर बहुत खुश था, क्योंकि करुणा और उसकी बेटी सृष्टि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थीं। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी खुशी ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं थी। एक दिन केसर काम पर गया हुआ था और घर में सिर्फ करुणा और उसकी बेटी थीं। करुणा अपने श्रृंगार में व्यस्त थी और खाना बनाने की ओर उसका ध्यान नहीं था। जब बेटी को भूख लगी तो उसने माँ से कहा, माँ, मुझे भूख लगी है। करुणा ने जवाब दिया, ठहरो, मैं अभी खाना बनाती हूँ। सृष्टि खेल रही थी, तभी उसने रसोई से स्वादिष्ट भोजन की महक महसूस की। वह दरवाजे के पास गई और झांककर अंदर देखा। अंदर का नजारा देखकर वह दंग रह गई। उसकी माँ किसी से बात नहीं कर रही थी, बल्कि खुद ही मंत्र बुदबुदा रही थी और खाना अपने आप पक रहा था। सारे बर्तन बिना किसी हाथ के खुद ब खुद हिल रहे थे। यह देखकर लड़की डर गई और चुपचाप वहां से चली गई। जब केसर रात को घर लौटा तो उसकी बेटी ने कहा, पापा, आज माँ ने जादू से खाना बनाया। केसर चौंक गया, लेकिन उसने बेटी की बात को मजाक समझकर टाल दिया। मगर उसके मन में शक बैठ गया। एक दिन जब बारिश हो रही थी, केसर ने करुणा से छतरी मांगी। करुणा श्रृंगार में इतनी व्यस्त थी कि उसने अपनी एक लंबी भुजा दरवाजे के दूसरी ओर बढ़ाई और बिना उठे छतरी उठा ली। केसर यह देखकर सिहर उठा। उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह तुरंत गांव के एक तांत्रिक के पास गया और पूरी कहानी सुनाई। तांत्रिक ने बताया, तुम्हारी पत्नी एक चुड़ैल है, लेकिन उसे मनुष्य बनाने का एक तरीका है। तुम्हें बस एक पवित्र लकड़ी ले जाकर उसके सिर पर पीछे से मारना होगा। इससे वह अपनी शक्तियां खो देगी और सामान्य औरत बन जाएगी। उस रात केसर घर लौटा और देखा कि करुणा रसोई में थी। जैसे ही करुणा का ध्यान भटकता, केसर ने तांत्रिक द्वारा दी गई पवित्र लकड़ी से उसके सिर पर मारा। अचानक करुणा कांपने लगी और कुछ देर बाद वह सामान्य महिला बन गई। अब सब कुछ ठीक था। करुणा अब एक साधारण स्त्री की तरह रहने लगी। एक दिन करुणा अपनी बेटी का सिर जुओं के लिए देख रही थी। तभी उसकी बेटी ने उसकी चोटी के अंदर एक लकड़ी देखी और मासूमियत से खींचकर बाहर निकाल दी। अगले ही पल करुणा बुरी तरह कांपने लगी, उसकी आंखें लाल हो गईं और देखते ही देखते वह चुड़ैल में बदल गई। वह अचानक हवा में उड़ गई और गायब हो गई। इसके बाद केसर और उसकी बेटी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। गांव में यह कहानी आग की तरह फैल गई। लोग आज भी इस घटना को याद करके डरते हैं। क्या चुड़ैल को इंसान बनाया जा सकता है? यह सवाल आज भी लोगों के मन में है। क्या सच में पवित्र लकड़ी से चुड़ैल को इंसान बनाया जा सकता है? क्या करुणा कहीं और जाकर फिर से अपने रूप में नहीं आ गई होगी? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है।